कौन कौन उस दिन वाली क्लास में नहीं थे, मोशन वाली क्लास में जब स्टार्ट किया था? ईमानदारी से। और किस किस को भूल गया पूरी ईमानदारी से? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4 दिन हो गए हैं ना। सैटरडे तो क्लास नहीं थी, फ्राइडे बताया। चलिए, इसमें कुछ 2-4 वर्ड पढ़ना है हमको। एक पढ़ना था दूरी, मतलब क्या? डिस्टेंस। और एक पढ़ना था हमको क्या? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। पहले ये दोनों देख लेते हैं। तो दूरी क्या है? हाँ, यदि हम कोई 2 पॉइंट ले लें ए और बी, तो उनके बीच की जो भी लेंथ होगी, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई, नॉर्मली किस नाम से जानी जाती है? डिस्टेंस। जैसे यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँ मैं, तो उसे क्या कहेंगे? दूरी। यदि ए से हम सी तक देखें तो वो भी क्या हो जाएगी? दूरी। इसके और इसके बीच की दूरी है ना, या फिर बी और सी के बीच की, ये भी कहलाएगी दूरी, है ना। तो यहाँ से हम कहाँ आएंगे? बी से ए। सपोज़ इसकी दूरी कितनी है? इसका डिस्टेंस है 3 मीटर और इसका डिस्टेंस है 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका क्या? डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि हमको सपोज़ देखो, हम पहले क्या कर रहे थे? बी से हमको कहाँ आना था? ए में। और फिर हमको कहाँ आना था? सी में, है ना। तो ये पाथ को फॉलो करती है कौन? दूरी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सड़क का या मार्ग का अनुसरण नहीं करता, पाथ को फॉलो नहीं करता। यदि डिस्प्लेसमेंट है तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी। तो हम इतना ज़्यादा रास्ता ना अपना के यदि बाईपास ले लें, बाईपास कैसे ले लें? बी से सीधा कहाँ चले जाएं? ये। तो ये क्या हो जाएगी? सपोज़ इसकी दूरी जो आ गई, कितनी आ गई? अच्छा, कितनी आएगी बताना ज़रा? 5 ही आएगी ना? क्यों आएगी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? इसको यदि कर्ण मान लो तो x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 16 + 9 है ना, 25। इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर ही आएगा। तो ये कम हो गई ना। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है, वही किस नाम से जानी जाती है? डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ को फॉलो नहीं करती, जबकि पाथ को फॉलो कौन करता है? मार्ग का अनुसरण कौन करता है? दूरी। तो ये दोनों क्लियर है। जैसे मैं फिर से एक और एग्जांपल बताऊं कि मुझे ए से कहाँ जाना था? बी में। बी से हमको कहाँ आना था? सी में। सी से हमको कहाँ आना था? डी में। फिर हम कहाँ गए? ई में। और ई से फिर हम आए एफ में, है ना। अब यहाँ पे मान लो 2-4 घर बने हैं, कुछ कुछ है, तो यहाँ से ए से एफ तक जाने का रास्ता है नहीं, तो हमको इतना सारा घूम के आना था। तो यहाँ की दूरी मान लो 2 मीटर, ये कितनी हो गई? 3 मीटर, ये कितनी हो गई? 4 मीटर। सपोज़ ये हो गई 5 और ये हो गई मान लो 6, है ना। तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस किया? 2, 3, 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20। टोटल हम कितना चले? 20 मीटर। लेकिन यदि हमको विस्थापन करना है ना, तो ये नहीं देखेगा कि घर कितना है, बस ये यहाँ से इतनी दूरी। कभी कभी आपको गूगल मैप में भी ऐसा कम बताता होगा, होता कितनी दूरी पर है और केवल बहुत छोटी सी दूरी बताता है, मतलब वो किसको फॉलो कर रहा होता है? डिस्प्लेसमेंट को। तो हमको यदि यहाँ आना है ना, तो पता चला हम यहाँ से कोई पुल बना दें या कोई ग्राउंड वाला ऐसा कुछ बना दे रोड, कि यहाँ पे यहाँ की दूरी मुश्किल से आएगी कितने मीटर? 3 मीटर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूरी ज़ीरो नहीं हो पाती, दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, है ना। कैसे? अब मान लो F से मैं वापस कहाँ आ जाऊँ? A पर, और ये कितनी दूर चल लूँ मैं? 4 मीटर। शुरुआत कहाँ से की थी मैंने? A से। A से कहाँ गई? B, देन C, D, E, है ना, F, और वापस कहाँ आई? A। अगर टोटल दूरी आपसे पूछी जाएगी तो ये कितनी होगी? 24 मीटर। A से हम कहाँ आए हैं? A तक। काउंट कर लीजिए कितना चल लिया हमने? 24 मीटर। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? 0, क्योंकि हम वापस कहाँ आ गए?
वहीं आ गए, है ना। मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, न्यूनतम जो दूरी हो सकती है कम से कम, जिसको आजकल हम सड़क बनाने के उसमें बाईपास रोड कह देते हैं, कम रास्ता हो जाता है ना उससे, है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जो लंबाई है उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। दूरी और विस्थापन, विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी जो कम से कम हो सकती है, और दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, ये अधिकतम, ये मार्ग को फॉलो नहीं करती है दूरी, और ये मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। पाथ को फॉलो करती है दूरी, और पाथ को फॉलो नहीं करता है क्या, विस्थापन। अगर पाथ को फॉलो करेगा, है ना, तो क्या नहीं हो पाएगा, न्यूनतम निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसी सड़क से जाना पड़ेगा। अगर अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं क्या, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। अच्छा, कौन ज़ीरो हो सकता है, विस्थापन ज़ीरो हो सकता है, और ज़ीरो कौन नहीं हो सकता, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं वाले कौन कौन हैं, और नहीं हो सकते वाले आप दो, नहीं हो सकता। देखो, यदि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक आना है, तो आप कौन सा शॉर्टकट निकालोगे बताओ, फिर तो कोई शॉर्टकट ही नहीं होगा, मजबूरी है। वही क्या होगी आपकी दूरी, और वही क्या होगा आपका विस्थापन, वही होगा डिस्टेंस, और वही होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो उसी दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। जब तब की क्या, कोई न्यूनतम दूरी ना हो। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या न्यूनतम निकालोगे, है ना, मिनिमम और क्या हो सकता है, तो ये इक्वल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, नोट करके लिख लेना, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। जितनी भी मिनिमम हो सकती है उतना, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है? बिटा दूँ ना, बनाना तो नहीं है, वैसे उस दिन समझा चुकी थी। अगला वर्ड आएगा आपका त्वरण। एक्सेलरेशन, ये क्या कहते हैं, जैसे वेलोसिटी है, उसमें यदि क्या हो, चेंज हो, और चेंज किसके साथ होगा, हमेशा और हमेशा टाइम के साथ चेंज होगा। वेग में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे क्या, जैसे आप किसी बाइक को चला रहे हैं, है ना, और उसकी स्पीड यदि चेंज हो रही है, तो जब भी आप चेंज करोगे स्पीड, तो उसमें कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, है ना। तो वो समय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपका, जो आपने बाइक में ये तो सुना ही होगा कि एक्सेलरेटर मार या एक्सेलरेटर दे, ठीक है। तो एक्सेलरेटर से ही बना है क्या, एक्सेलरेशन। हम देते क्यों हैं एक्सेलरेटर, क्यों, स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। तो इससे त्वरण क्या होता है, स्पीड को या वेलोसिटी को हमेशा क्या करता है, प्लस करता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सेलरेटर कम करने के लिए भी यूज़ करो, उल्टा भी करते हैं ना, तो उसे कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और हिंदी में कहेंगे क्या, मंदन। माइनस क्या, एक्सेलरेशन। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन। मतलब यहाँ पे यदि आपकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यदि आपकी स्पीड, एक्सेलरेशन या वेग में परिवर्तन आपका समय के साथ कम होता जा रहा है तो उसे ही क्या कहेंगे, मंदन। और यदि बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे त्वरण। दोनों में अंतर नहीं है, बस प्लस माइनस का अंतर है। यदि उसमें प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, त्वरण, और माइनस लगा है तो या तो आप कह दो ऋणात्मक त्वरण या कह दो क्या, मंदन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। आप बाइक वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे कि बाइक से आप स्पीड बढ़ाते हैं, बढ़ गई तो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन, और घट गई तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़,
तो प्लस में हमेशा और हमेशा क्या होगा, त्वरण, और माइनस में हमेशा हमेशा क्या होगा, मंदन। अच्छा, जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके तरफ भी पृथ्वी भी अपने ओर, चाहे हम लगाएं और चाहे ना लगाएं, यदि ऊपर से कोई वस्तु आ रही है या कुछ हम फेंक रहे हैं तो पृथ्वी भी अपनी ओर एक त्वरण लगाती है या एक्सेलरेशन लगाती है ना। किसकी ओर लगाती है, पृथ्वी अपनी ओर लगाती है। और हमसे पृथ्वी नीचे है कि ऊपर है, मतलब हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, मतलब पृथ्वी क्या हुई, अर्थ क्या हुई हमारे नीचे। तो जो अर्थ का एक्सेलरेशन है वो किस ओर लगता है, डाउनवर्ड। कैसे लगता है, इस तरफ लगेगा या इस तरफ, कौन सा सही है, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि पृथ्वी कहाँ है, नीचे। तो पृथ्वी भी एक अपने लिए त्वरण लगाती है, एक्सेलरेशन लगाती है, जिसको कहते हैं जी। इतना मत हंसा करो, स्माइल अच्छी होती है पर ये पागल कॉकरोच है, मार दो, बहुत बड़ा है, 2 लोग मिलके मार दो, है कॉकरोच है तो हंस रहे हो, हंसने से भागेगा क्या तुम्हारा, वो थोड़ी ना बोलेगा कि बच्चा डर जाएगा, हाँ। और कॉकरोच से डरते हो, बताओ ऑफिसर बनेंगे हम, कहाँ बड़े बड़े नेता हमको झेलने पड़ेंगे, कोई कॉकरोच और उससे मत डरा कर। तो पृथ्वी जो एक्सेलरेशन लगाती है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है ये मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अपन ये फंडामेंटल यूनिट जब पढ़ रहे थे तब बताया था कि ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है या डेराइव्ड है, डेराइव्ड है ना, मतलब व्युत्पन्न राशि है ये त्वरण, है ना। वेग में परिवर्तन बटे क्या, समय, और इसका निकाल के भी अपन ने देखा था, यूनिट निकाल के क्या आई थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण चाहे वो पृथ्वी लगाए और चाहे कोई भी लगाए, एक्सीलरेशन की यूनिट हमेशा और हमेशा क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, न्यूमेरिक वैल्यू 9.8, और हम इसे अप्रॉक्स, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स क्या रख देते हैं, वैल्यू 10, ठीक है। और किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अब मान लो ऊपर से यदि मैं कोई पिंड फेंक रही हूँ या कोई ऐसी चीज़ फेंक रही हूँ छत से बहुत ऊंचाई से, तो वे त्वरण मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेग हमेशा, यदि त्वरण लिखा हुआ है मतलब वेग में क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और वो किस में चेंज होगी, प्लस में, है ना। और यदि जिस ओर लग रहा है उसी तरफ ज़्यादा चेंज होगी, है ना। मतलब यदि पृथ्वी की ओर यदि हम किसी चीज़ को गिराएं या नीचे की ओर गिराएं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन है उसे क्या कहेंगे, जी। तो पृथ्वी की ओर आने पर यदि किसी हम वस्तु को नीचे की ओर गिराएं तो पृथ्वी की ओर आने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और पृथ्वी से यदि ऊपर फेंकें, ऑपोजिट फेंकें, तो वो क्या होगा, जी माइनस में होगा। क्लियर है। जी को क्या, जी क्या है, स्मॉल जी, पृथ्वी जो अपने लिए एक्सेलरेशन अपने तरफ लगाती है, हम लगाएं या ना लगाएं, पृथ्वी हमेशा लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो एक्सेलरेशन है, अर्थ के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जी की वैल्यू होती है क्या, 9.8। अगर किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे गिराएं, है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और यदि नीचे से ऊपर फेंके तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर अब एक एग्जाम्पल समझो, है ना, और जी की वैल्यू हमको रखनी क्या है, 10। अगर मैं चढ़ गई 50 मीटर की कोई बिल्डिंग पर और मैंने इसको 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका, एक बॉल है ना, और ये कितनी है, 50 मीटर। बताओ 10 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेकेंड के बाद। 1 सेकेंड में कितने मीटर हो रहा है, 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, बताओ ना, कैसे बढ़ेगी, पता नहीं। दो मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, और हर बार कितना बढ़ेगा, कितना चला जाएगा, नीचे से भी नीचे चला जाएगा, ज़्यादा हो गया क्या, 10 नहीं, चलो 2 सेकेंड बता, 1 सेकेंड बाद बता दो,
मैंने फेंका है 2 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 12। सोचो सोचो सोचो। दो पहले थी, 10 और बढ़ जाएगी, 12। यदि कंफ्यूज कर दिया तो आंसर चेंज नहीं होना चाहिए ना, 12 ही तो होगी। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करके देखो, लिखो। नॉर्मल ऐसा अपने रोज बोलचाल वाला ऐसा क्वेश्चन करके कहीं पीछे देखो, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही देखो, अगर किसी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से नीचे गिराएं, हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को फेंक रहे हैं नीचे, इंग्लिश में बोलूँ कि समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आएगा ना, न्यूमेरिक सॉल्व कर लेना बस, सिर्फ समझने का है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर किसी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से नीचे गिराएं तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 सेकेंड बाद उसका वेग, पचास होगी ना। वैसे ही तो करना था, मैंने यहाँ 2 लिख दिया था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, बढ़ा देना था 2 से। 10 से तो वो नीचे गिरेगा और पहले 2 था, 1 सेकेंड में 12 हो जाएगा, 2 सेकेंड में 14 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ा देना था। पहले इजी वाला क्वेश्चन किया है ना आपने। आ गया 50 सबका? कैसे? क्योंकि जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर आएगा 10 की स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, है ना। तो 5 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? हर 1 सेकेंड कितना बढ़ेगा? 10, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है? 10, और नीचे गिराया जा रहा है मतलब पृथ्वी की ओर। तो 1 सेकेंड में 10 बढ़ी, 2 सेकेंड में कितनी बढ़ी? 20, 3 में बढ़ी 30, 4 में बढ़ी 40 और 5 सेकेंड में हो जाएगी 50, सॉरी, है ना। अच्छा, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है उसकी कब होगी? उससे ज़्यादा फिर नहीं हो पाएगी। अधिकतम वेग, यदि किसी व्यक्ति को नीचे गिराया जा रहा है तो उसका अधिकतम वेग कब होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? टकराने से जस्ट पहले, क्योंकि फिर तो वो नीचे गिर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कब होगा? टकराने से जस्ट पहले। ये शायद उस दिन लिखा होगा, है ना, टकराने से बिल्कुल पहले। फिर एक बताया था कि एक 180 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, किसी को यदि दौड़कर मारे तो ज़्यादा लगेगा या खड़े खड़े मारे तो ज़्यादा लगेगा? मतलब एक्सेलरेशन यदि किया जाता है तो क्या लगता है? फोर्स ज़्यादा लगता है। क्लियर है? इसलिए आगे पढ़ेंगे अब। फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है? त्वरण पर, है ना। जितना अधिक क्या होगा? मास होगा, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? एक्सेलरेशन। और वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा आएगी? यदि 20 किलोग्राम का कोई व्यक्ति किसी को दौड़कर मारे तो ज़्यादा लगेगा, या 80 केजी का व्यक्ति कोई किसी को दौड़कर मारे तो ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियस है किसका ज़्यादा होगा? 80 वाले का ज़्यादा लगेगा। हो सकता है वो गिरा जाए, क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है तो क्या भी होगा? एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और ये दोनों ज़्यादा है मतलब क्या होगा? ज़्यादा बल ज़्यादा होगा, F ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, त्वरण शून्य है, एक्सेलरेशन यदि 0 है तो बल की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स कितना होगा? एक्सेलरेशन को यहाँ 0 कर दो, और किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि त्वरण शून्य है तो लगने वाले बल का मान होगा, यदि त्वरण शून्य है तो लगने वाले बल का मान होगा 0। अब ऐसे समझो, अब एक बाइक है, सिर्फ बाइक को आप इमेजिन करेंगे, है ना। तो चूंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप यदि एक्सेलरेट कर रहे हो उसको तो उसका वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो उसका वेग यदि मान लो पहले, सपोज करें हम, पहले क्या था? u था, और चेंज होके क्या हो गया? v हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन के पहले और एक्सेलरेशन के बाद। त्वरण देने के पहले यदि उसका वेग क्या था? u,
और आपने परिवर्तन कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो वेग पहले समझो अच्छे से। एक्सेलरेशन के पहले यदि मान लो वेलोसिटी कितनी है u, मतलब आपकी बाइक रुकी है ना, या थोड़ी धीमे चल रही है, तो उसका अभी वेलोसिटी क्या है, सपोज u एक्सेलरेशन के पहले, और यदि एक्सेलरेशन के बाद उसका वेलोसिटी बदल के क्या हो गई v, तो इसको हम मेज़र करेंगे किससे, देखो u को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, या हिंदी में कहते हैं इसे क्या, कुछ वर्ड आप हिंदी में ही याद रखना, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, है ना, और कुछ वर्ड इंग्लिश में ही याद रखना, वो क्योंकि साइंस है, मिक्स करके हमको पढ़ना पड़ेगा। इसे कहेंगे क्या, प्रारंभिक वेग, और इसे कहेंगे क्या, अंतिम वेग। बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्रारंभिक और अंतिम से, है ना। तो शुरुआती वेग क्या है u, और अंतिम वेग क्या है v। तो इसका जो गैलीलियो ने एक समीकरण दिया था, जिसको अभी मैंने बताया था कि इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का क्या, पहला समीकरण, और ये होता है क्या, v इज इक्वल्स टू क्या, u प्लस at, जहाँ u क्या है प्रारंभिक वेग, और v क्या है, a क्या है स्मॉल a त्वरण या एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला इक्वेशन है। यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी है, उसके बाद चल रही है, तो रुकी है मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, और फिर उसके बाद यदि 60 की स्पीड से चल रही है तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया। यदि प्लेटफॉर्म पहले रुकी है और फिर आगे चल रही है, तो रुकी वाला क्या हो गया पहले u, और चल रही वाली क्या हो गई v। तो अभी रुकी है तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, और v बराबर जो भी आपकी वैल्यू वो देंगे कि 60 से बढ़ जाता है या जो भी, तो वो u। अगर यहाँ से चल रही है और फिर रुक गई, तो अब यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और रुक गई तो v बराबर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। प्लेटफॉर्म से खड़ी है और फिर निकल रही है, मतलब u बराबर क्या 0, और आगे चल के रुक गई, मतलब यहाँ क्या रख देना है v बराबर 0, है ना। इसे कहते हैं क्या, गैलीलियो का पहला समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे बताया था किसने, गैलीलियो ने। एक क्वेश्चन लिखना, u कब 0 होगा, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, रुकी हुई हो और चलना प्रारंभ करे, तब u बराबर क्या होगा 0, और यदि चल के आगे रुक जाए तब v बराबर क्या होगा 0। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक ट्रेन, क्वेश्चन मैं हिंदी में इसलिए लिखवा रही हूँ, आपको इंग्लिश में लिखना हो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन क्वेश्चन के। अभी जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ समझने के लिए, फिर जब अपन बेसिक्स वाले करेंगे जो आते हैं आपके, वो मैं न्यूमेरिक वैसे करा दूँगी, है ना। लेकिन यदि कुछ वर्डिंग में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, बताओ u बराबर निकालो और v बराबर निकालो। यहाँ पे u रवाना होती है मतलब क्या है, पहले खड़ी थी, तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी 0। आप यहाँ पे u बराबर लिख लेंगे 0। बस एग्जाम्पल लिखते जाओ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगले लाइन में लिखना आंसर, इट मीन्स u इज इक्वल्स टू क्या 0, और v इक्वल टू हमको निकालना है क्योंकि अभी वैल्यू नहीं दी है ना, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लो। सिर्फ मैं अभी समझने के लिए एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। अगला लिखना, एक ट्रेन 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली या वेग से चली, और एक दूसरे स्टेशन पर रुक गई, चलो बताओ u इज इक्वल्स टू बताओ और v इक्वल टू, u कितना आएगा 60 और v क्या आ जाएगा
0। अब लिख लो आंसर, u इज इक्वल्स टू 60, v इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है?